हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसका और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स होता है उसके अंदर हमने एक वीडियो होता है वो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसके अंदर हमने मीन एंड मीडियन एंड मोड होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक होता है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो हम कवर करेंगे। जहाँ पर टेस्ट होते हैं वो दो प्रकार से टेस्ट होते हैं बायोस्टैटिक्स के अंदर, जहाँ पर एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। वो होता है जहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको बेसिकली होता है वो डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। जहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किया जाता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किया जाता है। फिर आता है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो मोर पावरफुल होता है देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उससे, और नॉन पैरामेट्रिक होता है वो लेस पावरफुल होता है। यानी पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये स्टेटमेंट होते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं उनसे पीवाईक्यू होते हैं, पूछे गए हैं आपसे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट होता है वो शो कर रखा है, जहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जहाँ पर इस प्रकार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है। फिर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आपसे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसके एग्जाम्पल होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जहाँ पर आपको याद रखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है तो एक एनोवा टेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है, एंड एक पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है, एंड पर्सन कोरिलेशन टेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन इसे डिटेल में पढ़ना होता है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग बेसिस पे पढ़े जाते हैं। फिर आता है यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे डायरेक्टली जो इनके नेम होते हैं वही पूछे जाते हैं। जहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक्स होते हैं वो इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं कौन कौन से टेस्ट। जहाँ पर देखें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है, स्परमान होता है वो कोरिलेशन टेस्ट इंक्लूड किया जाता है, एंड कुर्सल वेलिस टेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है, एंड जो मैन वेटनी यू टेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है। यानी आपको डायरेक्टली एग्जांपल होते हैं वो अच्छे से याद रखते हैं कौन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है और कौन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यानी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक में आपको ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मोर पावरफुल होता है वो याद रखना है पैरामेट्रिक के अंदर, और एग्जांपल होते हैं वो अच्छे से याद रखना है, यानी कौन कौन से एग्जांपल होते हैं इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम पीवाईक्यू होता है वो सॉल्व करें, अभी हमने जो टॉपिक होता है वो कवर किया है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक होता है, उससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू होता है वो आया हुआ है जो कि 2018 के अंदर पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टेटमेंट इंडिकेट बिलो। यहाँ पर जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो दिखाना है, जहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट इज पैरामेट्रिक, जबकि हमने जस्ट अभी देखा है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज अज्यूम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि इनका होता है वो एबनॉर्मल होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो पहला स्टेटमेंट देखा वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है वो हो जाता है। फिर आता है कि रिजल्ट कैन बी significantly affected by in the outer lines in a parametric test। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। दूसरा, अगर डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर लिख रखा है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज मोर पावरफुल एज ए कम्पेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट, जबकि अभी हमने देखा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं देन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उससे, यानी ये ऑप्शन होता है वही ओनली करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो रहेगा। फिर यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप पढ़ करके ईजिली होता है वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर आपका कंसेप्ट होता है वो अगर पहले से क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पीवाईक्यू देखने के बाद में अगला जो कंसेप्ट होता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो कि यहाँ पर एक सारणी बना रखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको देखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसके अंदर ये इंक्लूड किए जाते हैं, जस्ट अभी हमने एग्जांपल होता है वो ऊपर की तरफ देखा है, एंड नॉन पैरामेट्रिक होता है उसके अंदर ये एग्जाम्पल होते हैं इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन होता है पूछा जाता है कि पेयर टी टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है, तो आपको याद रखना है जो पैरामेट्रिक टेस्ट का जो पेयर टी टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका जो वेलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट होता है उसके जो सिमिलर होता है। फिर आता है दूसरा टेस्ट जहाँ पर अनपेयर टी टेस्ट होता है जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये सिमिलर होता है, जो मैन वेटनी यू टेस्ट होता है उसके सिमिलर होता है। फिर आता है तीसरा जहाँ पर पर्सन कोरिलेशन होता है वो सिमिलर होता है, जो नॉन पैरामेट्रिक का जो स्पर्मेन जो कोरिलेशन होता है उसके जो सिमिलर होता है। फिर आता है वन वे अनोवा टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है, तो एक कुर्सल वेलिस टेस्ट होता है उसके सिमिलर होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कौन सा टेस्ट होता है वो नॉन पैरामेट्रिक, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट का जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल टेस्ट दे रखे हैं वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यहाँ पर जो दे रखे हैं उसके सिमिलरिटी होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है आगे अगर बात करें तो यहाँ पर होता है काई स्क्वायर टी टेस्ट होता है वो कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है जहाँ पर समीशन होता है, जहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड स्क्वायर होता है वो करना होता है इसका, एंड एक्सपेक्टेड नीचे होता है उससे डिवाइड करना होता है। यानी ये फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली आपको याद रखना है, जहाँ पर आपको वैल्यू दी होगी, जहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, एक्सपेक्टेड होता है उसका स्क्वायर करना है अपॉन एक्सपेक्टेड होता है वो नीचे डिवाइड करना है वैल्यू से। फिर आता है यूज़ क्या होता है, जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है टी टेस्ट होता है उसका जहाँ पर प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑब्टेन, जहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो चेक करनी होती है। यहाँ पर ये जो
पॉइंट होते हैं दोनों, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 के अंदर। फिर नीचे इतना है वो एक पॉइंट दे रखा है जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n-1, जहाँ पर n होता है जो नंबर दे रखे होते हैं उसको लिखना होता है, फिर -1 होता है वो करेंगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका। फिर आता है यहाँ पर जैसे कि ये PYQ होता है 2021 के अंदर, ये डायरेक्ट होता है वो, अगर आपको 2 और 3 कंसेप्ट अगर पता होते तो आप इस क्वेश्चन को इजीली होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर आता है कि फ्रॉम द स्टेप्स लिस्टेड बिलो सम आर यूज टू इवेलुएट द गुडनेस ऑफ ए फिट यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसके अंदर, या आपको काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसके कुछ पॉइंट होते हैं वो नीचे दे रखे हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो बताना है। जहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है द मीन वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन आर द कैलकुलेट। यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट में अभी हमने कहीं पर भी नहीं देखा है कि इसके द्वारा मीन एंड वेरिएशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन होते हैं वो कैलकुलेट की जाती है, तो ये स्टेटमेंट होता है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बी स्टेटमेंट के चेक करें, यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बी को चेक करें तो बी का होता है कि वेरियंस होता है वो कैलकुलेट यूजिंग समीशन x1 एंड -x की माइनस अपॉन स्क्वायर होता है अपॉन, अगर देखिए डिवाइड में तो n-1 दे रखा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी हमने नहीं देखा है जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसके अंदर इसका फॉर्मूला ये देखा है कि टेस्ट कैलकुलेट यूजिंग टू समीशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, इसका स्क्वायर अपॉन डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है। जस्ट हमने आगे होता है वो देखा था जहाँ पर हमने काई स्क्वायर टी टेस्ट होता है उसका फॉर्मूला चेक किया था। फिर आता है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन होता है वो करेक्ट है। कॉम्बिनेशन के अंदर होता है वो आपको क्वेश्चन आंसर देना है। फिर डी होता है वो दे रखा है कि डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज कैलकुलेट एज ए n-1, जस्ट अभी हमने देखा है कि जहाँ पर मैंने दिखाया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया जाता है n-1 होता है उसके द्वारा, यानी ये स्टेटमेंट होता है वो भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन होता है वो भी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर आपको n होता है उसके बारे में दे रखा है कि n होता है नंबर ऑफ वे इन द विच ऑफ द एक्सपेक्टेड क्लासेज आर फ्री टू वेरी, जहाँ पर n होता है वो कैलकुलेट इस प्रकार से किया जाता है। फिर आता है इस स्टेटमेंट दे रखा है द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज ऑब्टेन, जहाँ पर हमने जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है टी टेस्ट देखा था जस्ट अभी हमने इसका यूज होता है वो ऊपर लिखा है कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑब्टेन, यानी ये स्टेटमेंट होता है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन होता है वो देखें तो C एंड D एंड E होता है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। जहाँ पर आपको चेक करना है C D, यानी सेकंड ऑप्शन होता है वो इस आंसर जिस क्वेश्चन होता है उसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन होता है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली होते हैं पूछे जाते हैं, जैसे कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कैलकुलेट n-1, ये 2022 के अंदर जब एग्जाम हुआ था तो इसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो पूछा गया था आपसे डायरेक्टली, और n की वैल्यू होती है वो ही याद करनी थी आपको। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं मेथड इन बायोलॉजी के अंदर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।